हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी विषय का 5th क्लास का लिटिल मास्टर का कमाल ये पाठ सीखने वाले हैं। तो इस पाठ में जो अपने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी है, उन्होंने एक ऐसे दंगे के दिनों में एक फैमिली की कैसे दंगाइयों से उनको बचाया, ये इस पाठ में प्रस्तुत किया है। तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने क्रिकेट के मैदान पर अनगिनत छक्के लगाए हैं। आपको मालूम है वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, विश्व भर में ख्याति प्राप्त की है, बहुत प्रसिद्ध थे वो। लेकिन 13 जनवरी 1993 के दिन उन्होंने जो मानवता दिखाई वह उनके खेल जगत के चमत्कारों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं थी। तो क्या मानवता दिखाई उन्होंने, वो देखेंगे। उन दिनों मुंबई नगरी दहशत भरे दौर से गुजर रही थी। दिसंबर में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद सांप्रदायिक दंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो बाबरी मस्जिद ढहने के बाद जो हिंदू और मुस्लिमों में दंगे शुरू हुए थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे, और हाल ही हुए बम विस्फोट थे, उससे स्थिति और भी बिगड़ गई थी मुंबई शहर की। शहर भर में मारकाट, लूटपाट, आगजनी व हिंसा की ऐसे अन्य घटनाएं घट रही थी, रह रह कर हो रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसा लगता था कि लोगों में इंसानियत, दया, हमदर्दी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है या ख़त्म हो गई है। दोस्त के पड़ोसी के दुश्मन बन गए थे। मुंबई की सड़कों से गुजरने का मतलब ही जान पर खेलना हो गया था। अगर किसी काम से आपको बाहर जाना हो या अस्पताल भी जाना हो तो भी दंगाई क्या करते थे, झुंड में घूमते थे और कोई मिले तो उनको मार डालते थे। तो उस दिन भी दंगाइयों का एक झुंड इकट्ठा होकर सड़क पर गुजरती गाड़ियों पर पत्थर बरसा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी को घायल करना उन लड़कों के लिए एक खेल हो, तमाशा हो। और यह सब सुनील गावस्कर के वर्ली स्थित घर के बाहर हो रहा था। जहाँ सुनील गावस्कर जी का घर था, उनके घर के बाहर ही वो झुंड आते जाते गाड़ियों पर पत्थर बरसा रहा था। तो बेचैन से, परेशान से गावस्कर यह दृश्य देख ही रहे थे कि 2 गाड़ियां किसी तरह पथराव से बचकर निकलने में सफल हो गई, और पीछे और एक गाड़ी आ रही थी। उसने भी बच निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक पत्थर तेजी से आकर गाड़ी चालक के सिर पर जोरों से लगा और चोट खाकर वह आदमी अपना संतुलन खो बैठा। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे पे पेड़ से जा टकराई और ध्वस्त हो गई। देखो, उस पत्थर की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दंगाइयों के मुंह जैसे खून लग गया था। इधर दुर्घटना के शिकार लोग गाड़ी से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि भीड़ ने आगे बढ़कर उन्हें घेर लिया और तड़ातड़ उन पर पत्थर बरसाने लगी। गावस्कर से यह क्रूरता का प्रदर्शन नहीं देखा गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तुम तुरंत पुलिस को फ़ोन करो, और खुद नीचे दौड़ पड़े। उन्होंने आओ देखा न ताव
बस सीधे जाकर पत्थर मारते झुंड के सामने खड़े हो गए और सीना तान कर बोले, पहले मुझे मारो पत्थर। गावस्कर अपने प्रिय खिलाड़ी को सामने खड़ा देखकर दंगाई स्तब्ध रह गए। आखिर गावस्कर को कौन नहीं पहचानता था? क्रिकेट में उनकी करामत कौन नहीं सराहता था? एकाएक उन दंगाई के हाथ थम गए, सारा जोश ठंडा पड़ गया। उन्माद की जगह शर्म ने ले ली और शर्म के मारे उन दंगाइयों के मुंह सर नीचे गिरे। धीरे धीरे सबने हाथ नीचे कर लिए और मुट्ठी में दबाए पत्थर अपने आप धरती पर टपक पड़े। देखते ही देखते सभी लोग शर्म से सिर झुकाए हुए तितर बितर हो गए। गाड़ी के अंदर सहमे घायल लोगों को मानो दूसरा जीवन मिल गया। बाहर निकलकर उन्होंने लिटिल मास्टर को बार बार धन्यवाद दिया। उस वक्त गावस्कर आगे बढ़कर हिम्मत से काम न लेते तो 8 लोगों का यह परिवार जान से भी हाथ धो सकता था। पर गावस्कर ने समय पर उनकी रक्षा की और उन दंगाइयों ने भी गावस्कर जी का कहना माना, क्योंकि वो क्रिकेट के भगवान की तरह दंगाई गावस्कर जी को चाहते थे। तो जिस परिवार को बचाया गावस्कर जी ने, उन्होंने बार बार धन्यवाद किया लिटिल मास्टर का। उस वक्त गावस्कर आगे बढ़कर हिम्मत से काम नहीं लेते तो ये सब लोग परिवार, ये पूरा परिवार अपने जान से हाथ धो सकता था। उस दिन सुनील गावस्कर की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। उन्होंने अपने को सर्वोच्च खिलाड़ी ही नहीं, बहादुर और संवेदनशील इंसान भी साबित किया, जिसने जान हथेली पर रखकर निर्दोष लोगों की जान बचाई। जिस पल गावस्कर ने दंगाइयों को ललकारा वह बेहद नाजुक क्षण था, पल था। पल्ला किसी भी तरफ झुक सकता था। कोई सिरफिरा बिना सोचे समझे उन पर भी पत्थर मार सकता था। और फिर क्या, अगर किसी एक ने मारा तो सारे दंगाइयों मारा होता और गावस्कर जी को भी पत्थर मारे होते और दंगाइयों का ये झुंड काबू में आ गया। यह गावस्कर के व्यक्तित्व और हिम्मत का कमाल था और साथ हमारे लिए एक आदर्श भरा उदाहरण भी था। तो ये अपना पाठ लिटिल मास्टर का कमाल यहीं पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।